इस वीडियो को पूरा देखना और मैं जिन स्टेप्स को आपको बताऊंगा उन स्टेप्स को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आपका राशन कार्ड 100% बन जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आपको यूट्यूब पे कई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपका राशन कार्ड 100% बन जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको NFSA गूगल में सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर जो साइन इन एंड रजिस्टर बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और पब्लिक लॉगिन इन बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे न्यू यूज़र वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ताकि उसको बताना है कि मैं नया यूज़र हूँ, मेरे को आईडी पासवर्ड बनाना है। ठीक है, उस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सुननी है मेरी और उन स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका नाम देना है। जिसके नाम से आपको राशन कार्ड बनाना है उसका नाम यहाँ डालना है, लेकिन वो आधार कार्ड में जैसा नाम है सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जिसका नाम से आप राशन कार्ड बनवा रहे हो। दूसरा यहाँ पे उसका जेंडर चुनना है कि माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मेल है, फीमेल है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी में जैसे आपका नाम है उसके पीछे सरनेम लगा दो, 2 4 5 6 7 8 ऐसे कोई भी वर्ड लगा दो, जिससे क्या वो यूनिक आईडी बन जाती है। ठीक है, और उस आईडी को चेक करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ये आईडी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है। अब ये पासवर्ड ऐसा डालना है जिसमें आपको याद रहे। ठीक है, बाद में लॉगिन भी करना है। और दूसरा, आपको वैलिडेट मोड में यहाँ आधार कार्ड ही रहने देना है। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है या नीचे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको फिर यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी वो देनी है जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुन लेना है। ठीक है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हो वो चुन लेना है। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी और डिटेल भरनी है, जैसे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील, अपना विलेज और अपना एड्रेस। ठीक है, ये सारी डिटेल भरनी है। इतना भरने के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। ये वाला जो कैप्चर है ये कैप्चर आपको यहाँ डालना है। रिमार्क छोड़ देना है, यहाँ पे 2 टिक लगा देनी है। टिक लगाने के बाद नीचे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यह जैसे आपकी डिटेल सारी ठीक रहेगी तो आपका अकाउंट बन जाएगा, अदरवाइज़ एरर आता है। लेकिन अगर आप अपनी जानकारी सारी ठीक देते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाता है। आपका यूज़र आईडी भी आपको पता है, पासवर्ड भी पता है। ठीक है, फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको जो है पब्लिक लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जैसे ही पब्लिक लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी देनी है, पासवर्ड डालना है और ये वाला जो कैप्चर है आपको यहाँ डाल के साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। आप 100% लॉगिन हो जाओगे, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड आपको अभी अभी आपने बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप लॉगिन हो गए हो। ठीक है, फिर सबसे ऊपर जो आपको ये 3 लाइनें बनी है इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। फिर आपको यहाँ पे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसमें से सबसे ऊपर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट चुन लेना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कम से कम 7 स्टेज में फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ 7 स्टेज है, जैसे जनरल डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आरसी मेंबर है, आरसी इनहाउस है। ठीक है, एनएफएससी क्राइटेरिया है, फिनिश का लास्ट ऑप्शन है। तो ये सारी डिटेल को हमको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए जनरल डिटेल हम भरते हैं। सबसे पहले में जो है ना आपको यहाँ पे अपना स्टेट चुनना है। ठीक है, यहाँ राशन कार्ड नंबर देना है। ठीक है, राशन कार्ड रहने देना है। फिर बेनिफिशियरी टाइप को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो होगा ना क्या क्या डिटेल हमने अभी दी ये बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अंत्योदय अन्न योजना चुन लेना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, वो चुन लेना है और नीचे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके नीचे आप थोड़ा कॉलम में देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर नाम देना है। जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड में नाम है उस टाइप का नाम आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में भर देना। उसके बाद नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना जेंडर चुनना है, मेल होगी फीमेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपको मदर का नाम, ठीक है, इंग्लिश में, फिर यहाँ पे आपका मदर का नाम लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो भी है लोकल लैंग्वेज आपकी। उसके बाद फादर का नाम इंग्लिश में, फिर यहाँ लोकल लैंग्वेज में,
फिर यहाँ मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब आपकी शादी हुई है कि नहीं वो बताना है। नेशनलिटी में इंडियन रहने देना है। फिर नीचे आपको यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी देनी है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल देनी है, ठीक है। तो मनरेगा कार्ड अगर आपके पास है तो उसको यहाँ टिक लगा देनी है, ठीक है। और फिर उसका जो आधार कार्ड का जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपना आपका पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें कि आप क्या काम करते हो वो बताया जाएगा, पूछा जाएगा। और आपको बताना कि आप क्या काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, जॉब करते हो, या आपका कोई जो भी है, मतलब ठीक है, जो बता सकते हो आप कि जो भी करते हो। और उसका एनुअल इनकम, मतलब आप सालाना कितना कितना पैसा कमाते हो वो बता देना है। फिर ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी बीपीएल नंबर है या आपके पास ऑलरेडी राशन कार्ड था तो उसका नंबर आपको यहाँ देना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है, ठीक है। एक बात बताता हूँ, यहाँ जैसे ये जो लाल टिक लगी है, यहाँ देख सकते हो आप, इस जैसे लाल टिक लगी है, इनको भरना ज़रूरी होता है। अगर टिक नहीं लगी है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, देख सकते हो यहाँ नाम के साथ कोई लाल टिक नहीं लगाई है, इस वाला स्टार, ठीक है, ऐसा स्टार नहीं है तो वो डिटेल नहीं भरते हो तब भी चलता है, ठीक है। लेकिन अगर टिक है तो वो डिटेल भरनी मैंडेटरी होती है, मतलब उसको भरना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ देख सकते हो एडिशनल डिटेल में यहाँ कोई लाल टिक नहीं लगाई है, तो इसको नहीं भी दी है, ये डिटेल नहीं भरी तब भी चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक लगा देनी है और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो हमने पहला जो हमारा कॉलम था जनरल डिटेल वाला वो कंप्लीट कर लिया है। फिर एड्रेस डिटेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल है फॉर्म भरना और इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना। तो स्टेप बाय स्टेप इन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो करते रहो, ठीक। फिर जैसे ही आपने यहाँ स्टेट चुन लिया, फिर आपको पर्सनल डिस्ट्रिक्ट चुनना है, अपना पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, आपका तहसील क्या है, आपका विलेज, ठीक है, आपका एड्रेस, लैंडमार्क और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। ये सारी डिटेल भर देनी है आपको। और नीचे एक टिक लगा रही हो देखी होगी, इस पर अगर टिक लगाओगे तो आप बताओगे कि मेरा पेरेंट एड्रेस और अभी जो पेरेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है, ठीक है, अलग अलग भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ऊपर जो पूरा अपना एड्रेस दिया है वही एड्रेस अगर आपको नीचे भी डालना है तो आपको खाली यहाँ पे टिक लगा देनी है। अदरवाइज़ आपका पेरेंट एड्रेस दूसरा है और आप कहीं और जगह रहते हो, जैसे आप रहने वाले महाराष्ट्र के हो, ठीक है, या अदर और आप गुजरात में रह रहे हो या मध्य प्रदेश में रह रहे हो, अलग कई जगह पर रह रहे हो, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ नीचे देना होता है। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक लगा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे जो सबमिट बटन दिख रहा है उस पर आपको टिक लगा देनी है, सबमिट कर देना है। इससे आपका एड्रेस सबमिट हो जाएगा। फिर एडिशनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चुननी है कि आप किस कैटेगरी से हो, SC ST OBC जनरल वगैरह, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कौन सा घर है, आप रेंट के हाउस में रहते हो, खुद के घर में रहते हो, जो भी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है तो यहाँ टिक लगा के ये डिटेल भर देना, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना। फिर यहाँ नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, यहाँ टिक लगाना और ये सारी बैंक डिटेल भर देना अगर आपकी इच्छा है तो, अगर नहीं है तो छोड़ देना। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल डिटेल देनी है। जैसे आपके परिवार में अगर कोई डिसेबल है, मतलब उसके हाथ पैर फिजिकली अनफिट है, हाथ पैर ठीक नहीं है, चल नहीं पाता है, या उसके हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, या फिजिकली मेंटली अनफिट है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी है। अदरवाइज़ इस यहाँ पे टिक लगा के आप उसकी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हो। फिर नीचे आपको और एक डिटेल देनी है, इसको आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको भी छोड़ सकते हो। और नीचे जो है आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आपको RC मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा RC मेंबर का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे RC मेंबर का जो मतलब आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम जोड़ना है आपके राशन कार्ड में, ठीक है। तो उसके लिए उनकी फ़ोटो अपलोड करनी है, उनका आधार कार्ड के हिसाब से नाम लिखना है, उनका जेंडर बताना है कि मेल है फीमेल है, ठीक है। फिर नीचे वही सेम डिटेल भरनी है, माता का नाम, फादर नेम वगैरह सारी डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी डिटेल देनी है। और एक एक करके सारी सबके नाम भर भर के आपको बता देने हैं RC डिटेल पे क्लिक कर करके। और नीचे कंक्लूजन पे डिटेल पे टिक लगानी है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर RC इंक्लूड्स कुछ ऑप्शन है, ठीक है, नीचे वाला इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको अपना एड्रेस प्रूफ, अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और डल साइनिंग सेल्फ का जो एक फॉर्म होता है
उसको अपलोड करना है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉलम को जैसे आप इधर स्क्रॉल करोगे ये साइट में तो ये खुलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फिर आपको यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट वन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी, और उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पे दे देना है नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में जो है आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है कि वो डॉक्यूमेंट का नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में आपको बताना है कि वो डॉक्यूमेंट आपको कब मिला। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में आपको बताना वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। ठीक है, अब सेम टू सेम नीचे भी आपको वही से ही करना है। नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको फैमिली मेम्बर्स का एक फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें जो है ना ये जो 2 नंबर वाला कॉलम है इसमें आपको फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो अपलोड करनी है। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये 2 नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेलेक्ट वन में, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ फैमिली ग्रुप का एक मेंबर्स का एक फ़ोटोग्राफ होती है ना, उसको टिक लगा देनी है। फिर यहाँ पे आपने वो फ़ोटो की डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे नहीं दी तब भी चलेगी, और यहाँ पे वो फ़ोटो आपने कब खींची है वो बता देना है, और वो फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे सेलेक्ट वन में आपको एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म अपलोड करना होता है। ठीक है, फॉर्म की भी पूरी डिटेल आपको यहाँ देनी है और लास्ट में उस फॉर्म को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो नीचे आपको सबमिट बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है, सबमिट कर देना है। अब ये वाला फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, उस PDF को आप डाउनलोड कर लेना और फॉर्म को भर के आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब आपको वो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, ज्वाइन कर लेना और वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। फिर नीचे आपको NFSA क्राइटेरिया वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे ही करोगे तो फिर से आप डायरेक्ट फिनिश ऑप्शन पे आ जाओगे। ठीक है, फिनिश ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये सब पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको DBT ट्रांसफ़र का बता देना है, यहाँ टिक लगा देनी है। ठीक है, और नीचे जो है आपको यहाँ पे सेव सबमिट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, और आप दोबारा से अपना होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, इसका मतलब आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ठीक है, फिर आपको RC का जो आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका स्टेटस जानने के लिए आपको ये 2 नंबर वाला रजिस्टर स्टेटस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो राशन कार्ड का जो स्टेटस है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ नीचे देख सकते हो अभी हमारा जो स्टेटस है या जो एक्शन है वो भी कुछ नहीं है, पेंडिंग है। ठीक है, नॉट फाउंड डाटा दिखा रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस में अभी कुछ नहीं है, और एक्शन बटन में जैसे मतलब हमारा अप्रूव हो जाएगा तो स्टेटस में अप्रूव का ऑप्शन आएगा और एक्शन में हमारा डायरेक्ट डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा जिससे हम अपना राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से घर बैठे आप अपना राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जानकारी दे दी आपको, कौन सी डिटेल कहाँ भरनी है, कैसे देनी है जानकारी, सारी जानकारी बता दी। आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।